चलो यहाँ पर ध्यान दो। अब हमने इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन आए ना हम, નહીં એ બહુ બધું જ આપણે એક્સપ્લેન કરેલું છે ને, પણ તું વાંચીશ એટલે ખબર પડી જશે. चलो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन द्विसंकरणों प्रयोग। तो यहाँ पर हमने ध्यान में कितने रखने, 2 कैरेक्टर को ध्यान में रखना। अगर 1 को रखते हैं तो इट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड, 2 को रखते हैं तो डायहाइब्रिड, 3 को रखते हैं तो ट्राइहाइब्रिड। ट्राइहाइब्रिड इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, हमने डायहाइब्रिड तक देखना है। तो देखो पहले पेरेंटल जनरेशन हमने लेनी, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन के साथ करवाएंगे, उसमें से हम गैमिट बनाएंगे, फिर F1 बनाएंगे, F1 के बाद फिर हम गैमिट बनाएंगे और F2 बनाएंगे। इट इज़ लाइक मैथ्स जैसा ही स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाओगे तो सब हो जाएगा, है ना। आप देखो हमने कौन सा लिया भाई, लेट से राउंड येलो। तो राउंड जो वटाने का शेप है पी सीड का, उसके पीछे जीन कौन से रिस्पॉन्सिबल होंगे, कैपिटल R, और पेयर में होंगे ऑलवेज। अच्छा येलो है तो कैपिटल Y, उसका क्रॉसिंग करवाना है रिंकल खड़बचड़ा, है ना। तो स्मॉल r DNA का नाम है ना, और स्मॉल y ये जीन हो गए ग्रीन कलर के लिए। बोलो ये कौन सा हो गया, राउंड येलो, और ये कौन सा हो गया, रिंकल्ड ग्रीन। अब देखो हमने, अब ये तो है पेरेंटल जनरेशन, कौन सा, अब हमने इसमें से F1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यस, तो गैमिट बनाओ, इसमें से एक यस, ये हो गया गैमिट, लेट से मेल गैमिट, और ये हो गया फीमेल गैमिट, अगर इसको फीमेल एज अ कंसिडर करते हैं तो आप क्रॉसिंग करवाओ। तो F1 तुम्हें, तो हमने NCERT में डायरेक्ट उन लोग ने दे दिए, अब हमको चाहिए कुल मिलाकर के 16, कितना, चलो सब रखो भाई यहाँ पर, पहला कैपिटल R कैपिटल Y है ना, सब कैपिटल R कैपिटल Y है भाई। तो चलो यहाँ पर स्मॉल r स्मॉल y है ना, बोलो क्या मिलेगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, इधर सब सेम मिलेगा। तो चलो इसका जीनोटाइप क्या हुआ, पहले फिनोटाइप बोलो, फिनोटाइप क्या होगा, 16, टोटल 16 मिलेंगे ना, 16:0। 16 कैसे, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन तो एक भी नहीं है। अच्छा अब फिर इसका जीनोटाइप क्या होगा, तो अगेन जीनोटाइप 16, लेकिन ये 16 कैसे है, हेट्रोजाइगस, राउंड है ना, हेट्रोजाइगस है ना, ये भी तो हेट्रोजाइगस, तो क्या कहना, हेट्रोजाइगस राउंड एंड हेट्रोजाइगस येलो, बाकी इसमें तो 0 कुछ है ही, क्लियर। अब ए हो गया F1। अच्छा अब F2 करना हो तो क्या करना पड़ेगा भाई, F1 हमने ले लिया तो उसका गैमेट बना दो। चलो F1 क्या है बोलो, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब इसमें हमने क्रॉसिंग करवाना है, वही है ना, है कि नहीं, लेकिन करना क्या पड़ेगा हमको, गैमेट बनाने में, इसके भी गैमेट इसके भी गैमेट। चलो गैमेट बनाओ, पहला गैमेट क्या बनेगा देखो, कैपिटल R कैपिटल Y, फिर यहाँ पर ध्यान कैपिटल R, फिर दूसरा गैमेट क्या बनेगा, तीसरा स्मॉल r, चौथा गैमेट स्मॉल r स्मॉल, नहीं ये तो हो गया ना, ये अपना स्मॉल r, समझ में आया मुज़म्मिल, बस ऐसे गैमेट बनाने का तरीका सिखा दिया मैंने आपको, ऐसे
कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका इसके साथ बना एक कैपिटल आर स्मॉल वाई, दूसरा बना, इसकी बारी रहेगी ना, स्मॉल आर बना, स्मॉल आर बना, क्लियर। अच्छा, 4 गैमेट इसके कैसे बनेंगे, सेम ही बनेंगे, जाहिर सी बात है ना। चलो आप पुनेट स्क्वायर करो, चलो गैमेट रखो, इसको एज अ मेल कंसीडर करो, इसको एज अ, चलो तो इसके गैमेट रखो इस साइड, कैपिटल आर है ना, दूसरा गैमेट रखो, चलो फिर इस वाले वो वाला था ना, उसका गैमेट रखो, तो वही होगा कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर। अब ध्यान ये रखना है कि ऐसी मत गलती करना, यहाँ पर पहला गैमेट ए लिया तो यहाँ पर दूसरा गैमेट ए ले लो, पहला गैमेट ए वाला ले, ऐसा मत करना, समझे कि नहीं, वरना गिनती में भूल है ना। चलो इधर ध्यान, बाद में लिखना स्वयं। चलो अब क्रॉसिंग करो, खत्म, बोलते जाओ। कैपिटल कैपिटल बोलो है ना, कैपिटल 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 स्मॉल बोलो, कैपिटल स्मॉल कैपिटल बोलो, कैपिटल स्मॉल है ना, क्लियर। चलो अब एक बार, है ना, चलो फिर स्मॉल कैपिटल 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 स्मॉल कैपिटल स्मॉल 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 कैपिटल कैपिटल स्मॉल 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 कैपिटल को पहले लिखने का है ना, कैपिटल स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल स्मॉल क्लियर। अब देखो, अब इसमें हमने पहले फिनोटाइप लेना है, क्या लेना है, अब जो आप फिनोटाइप लोगे ना भाई, उसका रट्टा नहीं मारना, 9 3 3 1 9:3:3:3, उसको लेकिन रट्टा नहीं मारना। देखो जैसे फिनोटाइप हमने फिनोटाइप, अब हम पहला फिनोटाइप ले लेते हैं, ए वाला, बोलो ए कौन सा है, राउंड येलो, यस, गैमेट के ऊपर से फिनोटाइप लेना है, खत्म, है ना। चलो राउंड येलो, अब दूसरा फिनोटाइप क्या लेंगे, बोलो, यस, वेरी नाइस, राउंड। अब तीसरा फिनोटाइप क्या लेंगे हम, रिंकल्ड। चलो अब चौथा फिनोटाइप क्या लेंगे, रिंकल्ड एंड, समझ में आया। अब देखो राउंड येलो के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज, आप खुद कहना, कैपिटल आर राउंड, कैपिटल वाई राउंड, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, है ना, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर और कोई पॉसिबिलिटीज, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है कि नहीं, अलग हुआ ना। पहले दोनों होमोजाइगस, तुम लोग कन्फ्यूजन में, पहले दोनों होमोजाइगस ले लो, फिर दोनों, फिर आर को हेट्रोजाइगस ले लो, इसको होमोजाइगस ले लो, फिर आर को होमोजाइगस ले लो, इसको
કેમ લેટ પેલા જ દાડે બે जल्दी आर को होमोजाइगस ले लो इसको क्लियर ऐसा पॉसिबिलिटीज होगा तब पछे બધું खोल પેલા राउंड येलो है कि नहीं। अच्छा अब देखो राउंड ग्रीन किसको कहेंगे कैपिटल आर राउंड कह सकता हूँ ग्रीन के लिए यही फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल ये दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। फिर रिंकल येलो के लिए रिंकल्ड है तो स्मॉल आर और येलो के लिए यही कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल क्लियर। फिर रिंकल ग्रीन के लिए तो एक ही पॉसिबिलिटीज है स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल लोखत है कि नहीं। अब तुमको ये कहना है कि ये जो राउंड येलो है ये पॉसिबिलिटीज वाले हैं ना तो कितने हैं ऐसे वो हमने कहना है ना। चलो तो कहो बोलो ये राउंड येलो होगा ये राउंड येलो होगा ये राउंड येलो होगा ये वाला ये वाला ये वाला अब और कोई कितना हुआ रख दूं है ना। चलो अब आप बोलो कौन सा है राउंड ग्रीन है बोलो ये राउंड ग्रीन होगा ये राउंड ग्रीन होगा ये होगा ना हो गए। अब और कोई बाकी चलो तीसरा तो ये तीन हो गए। फिर रिंकल्ड ग्रीन अब रिंकल्ड येलो है ना भाई उसके लिए ऐसा कुछ बोलो रिंकल्ड येलो ये होगा ये भी ये कितने हो गए फिर एक ही बचा ये कैसा है रिंकल्ड है ना। अब देखो ये हो गया फिनोटाइप जो बाहर से स्वरूप प्रकार जो बाहर से दिखता हो फिनोटाइप है ना। अब यहाँ पर कहना क्या चाहते हो देखो इससे रिलेटेड है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मुक्त विश्लेषण नियम इससे रिलेटेड कौन सा नियम निकल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इससे रिलेटेड है ना। अब यहाँ पर आप कहोगे सर मतलब चलो समझ में आ गया एक बार फ्लैशबैक देख लो कोई दिक्कत नहीं एकदम मस्त अच्छे से समझ में आ गया। करना क्या है भाई हमको बहुत छोटा हो गया पहले क्या करना है हमने बोलो क्या किया ये जो पेरेंटल थे कि नहीं पेरेंटल थे ना उसमें हमने क्या बना दिए बोलो या गैमेट बना दिए। पहले पेरेंट ले लिए ऐसे राउंड येलो है ना इसको गोपी खाली बोलेंगे ऐसा गुजराती में राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। फिर सिंपल क्या करना है गैमेट बना दिया उसका पेरेंट का गैमेट को रख दिया एनसीईआरटी में सिर्फ यही डायरेक्ट तो ऐसा रट्टा नहीं मारना हमने पहले ऐसे करके तो 16 के 16 आपको कैसे मिलेंगे हेट्रोजाइगस राउंड हेट्रोजाइगस येलो क्लियर F1। अब F1 आ गई इधर ये है कि नहीं F1 अपना F1 में क्रॉसिंग करवाएंगे तो क्या मिलेगा F2 तो F1 में क्रॉसिंग सीधा नहीं कराओ पहले क्या बनाने गैमेट कैसे बनाओगे RY बिना फिर कैपिटल R स्मॉल y है फिर स्मॉल r कैपिटल Y है स्मॉल r स्मॉल y है तो ऐसे 4 क्या बन गए गैमेट। इसके भी वही 4 बनेंगे इसके ये 4 रख दो क्या करवा दिया हमने क्रॉसिंग करवाया तो हमको कुछ ऐसा मिला जो कि अभी आप देख रहे हो। ये तो समझ में आ गई सर पेरेंटल लो गैमेट बनाओ F1 पालो F1 में गैमेट बनाओ F2 पालो क्या F2 ये F2 ही है ये जो मिला ना अभी F3 कहाँ करना है हमने तो F2 पाने के लिए F1 में क्या करना पड़ता है ये F1 है कि नहीं अपना तो F1 में क्या करना पड़ता है
क्रॉसिंग। जाहिर सी बात है, हम कैपिटल टी स्मॉल टी वो वाला जो केस हमने पढ़ा उसमें F2 पाने के लिए क्या करना पड़ता है, किस में, F1 में क्रॉसिंग। पहले तो ये समझ लो ये पेरेंटल है, कौन सा, ये जो मिला वो क्या है, F1 है, तो F1 को रख दिया, दोनों बच्चे बड़े हो गए, क्रॉसिंग करवा दिया, है ना। फिर ये, लेकिन ये जो बना रहे हो ना ये F1 के गैमिट है। अब जाहिर सी बात है F1 के गैमिट जब फ्यूज हो गए तो F2 ही मिलेगा ना। ये पेरेंट के गैमिट है, पेरेंट के गैमिट में करवाया तो क्या मिला, यस। अब F1 में करवाओगे उसके गैमिट में तो क्या मिलेगा, क्लियर। देखो सिंपल मैथ्स जैसा, हाँ ऐसा हटवा मत जाना भाई, है कोई रॉकेट साइंस। तुमको सिर्फ इतना याद रखना है, राउंड येलो खत्म, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई क्रॉस, स्मॉल आर स्मॉल आर, बस इतना ही याद, और कुछ याद ही मत रखो ये लंबा चौड़ा, ज़रूरत ही नहीं। वो याद रखा, उसका गैमिट बनाया, F1 बना दिया, F1 बना दिया, F1 के अंदर गैमिट बनाया, F2 बना दिया, खत्म। अच्छा अब आप कहोगे सर समझ में तो आ गया एकदम बढ़िया, चलो मस्त, लेकिन कहना क्या चाहते हो, ये सब करके हमने क्या साबित क्या करना है। बोले समझ में अभी आ गया, चलो F2 इसका जीनोटाइप फिनोटाइप है, अभी जीनोटाइप तो बाकी है, अभी करवाऊंगा फिनोटाइप। लेकिन कहना क्या चाहते, मेंडल क्या कहना चाहते थे, मेंडल ये कहना चाहते थे, देखो आप मुझे बताओ, आपने पेरेंटल जो जनरेशन ले उसमें कौन से कैरेक्टर थे, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। अच्छा अब तुमको जो F2 मिल रही है, F2 के अंदर पहले तो F1 से मैच खाता है, रिंकल्ड ग्रीन मैचिंग है कि नहीं, इसका क्या भाई, कौन है, इस दोनों पर क्वेश्चन मार्क, किस पर, राउंड ग्रीन और विंकल्ड येलो। ये तो हमने देखा ही नहीं था, एक भी पेरेंटल प्लांट में कैरेक्टर, और हमने लिया भी नहीं था। हमने तो ऐसा पेरेंट लिया था जो फुल्ली राउंड येलो, ऐसा लिया था वो हटाने का दाना जो फुल्ली विंकल्ड ग्रीन। पेरेंट में हमने ऐसा राउंड ग्रीन और विंकल्ड येलो तो लिया ही नहीं था। ये आया कहाँ से, तो व्हाट डज इट शोइंग, ये क्या शो करता है कि जब जब ये गैमेट बनते हैं, क्या बनता है भाई, तब क्या होता है, तब ये होगा बीच में आगे कि ये तो राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन होगा, फिर आगे किसको किसके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, तो पॉसिबली राउंड को ग्रीन के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, है कि नहीं, और येलो को राउंड को किसके साथ जुड़ने का आगे मौका मिलेगा, और येलो को रिंकल्ड के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। तो दिस जीन्स कैन बी असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। असॉर्ट का मतलब क्या होता है, छूटे होना, असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट टू असॉर्ट, है ना, किसी का दबाव नहीं है भाई, वो तो मुक्त मन से इंडिपेंडेंटली क्या हो सकते हैं, असॉर्ट। और जब ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के दरमियान वो जीन असॉर्ट होते हैं, और असॉर्ट हुए देखो, और फिर F2 में क्यों अयन आज फिर क्या दंगे का शिकार हो गए। चलो क्या समझ में आया तुमको, यहाँ से क्या करना है कि भाई हमने पेरेंटल प्लांट में ये तो कैरेक्टर कतई नहीं लिया, कौन सा, ये वाला राउंड ग्रीन और विंकल्ड, और उसमें घुस गया F2 में, तो ये शो करता है कि हाँ फ्यूचर में क्या होगा भाई कि राउंड को ग्रीन के साथ जाने का मौका मिलेगा और येलो को रिंकल्ड के साथ जाने का मौका, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इससे हम एक पढ़े सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब भी वही होता है, विश्लेषण नियम सेग्रीगेशन, और ये है क्या, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको असॉर्टमेंट सिर्फ बोलो, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। सेग्रीगेशन मीन्स लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, इसको क्या बोलना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्ट तो होना ही है। अच्छा तुमको लॉ ऑफ असॉर्टमेंट समझना है तो फिर अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज मोर इनफ, लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझना है तो इसके लिए डाइहाइब्रिड का एग्जांपल लेना पड़े, इसलिए बोथ थियोरीज आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। कौन सा डाइहाइब्रिड हो रहे, चलो ये हो गया, बोलो दिस इज व्हाट, जीनोटाइप है कि नहीं, ये जीनोटाइप है ना भाई, सॉरी नॉट जीनोटाइप, फिनोटाइप। अच्छा अब जीनोटाइप करना हो तो क्या करना पड़ेगा, बोलो,
चलो जीनोटाइप का एक सिंपल तरीका, हेट्रोजाइगस राउंड, होमोजाइगस येलो कैसे है? हेट्रोजाइगस राउंड, हेट्रोजाइगस येलो कितने हैं? यहाँ पर देखो, टाइम है नहीं इसलिए तुम लोग को काम नहीं सौंप रहा, बाकी काम सौंपता हूँ नॉर्मली। तो हमें पता है कि जब वो कैपिटल टी वाला केस याद करो तो कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी। चलो इससे चारों के चारों क्या मिलते थे? कैपिटल टी स्मॉल टी, है कि नहीं? फिर कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी करते थे तो क्या मिले हमको? 1 जेम 2 जेम 1, है ना? ऐसा है कि नहीं? 1:2:1, कैपिटल स्मॉल। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपको 1:2:1 का रेशियो मिलता था। तो मैं क्या इक्वेशन बना सकता हूँ? जीनोट ए तो फिनोटाइप है, दिस इज नॉट। अब मेरे को चाहिए क्या भाई? जीनोटाइप। तो जीनोटाइप के लिए मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ, कौन सा? 1:2:1 दिस पाउट दी एन। अब एन का वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या लेना पड़ेगा? 1। तो जाहिर सी बात है कि मेरे को 1:2:1 एक ही मिले। अब एन का वैल्यू डाई हाइब्रिड में क्या ले लूँ बोलो तो? यस। चलो आप देखो, अब मैं क्या करूँ? 1:2:1 क्रॉस, यहाँ पर ध्यान दो सब, 1:2:1, है कि नहीं? कर लिया ऐसा, है ना? अब यहाँ पर ध्यान दो भाई, इसको ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा ना। अब 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ। अब मैं इसको एक स्पेसिफिक ले लेता हूँ। अच्छा ये 1 होगा तो क्या होगा? कैपिटल आर होगा, यहाँ पर ध्यान दो। अगर ये होगा तो जाहिर सी बात है वो क्या, वही कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल। ये होगा तो क्या होगा? अच्छा चलो, इसको तो हमने जैसे शेप के ले लिया, अब कलर के लिए बोलो, है ना? हो गया। अब देखो, अब जब मैं एक को इस तीनों के साथ इंटू करना पड़ेगा, वो समीकरण का कर्ता बोलते हैं, है ना? 1 का। अब जब मैं 1 को इसके गुना कर रहा हूँ तो इसका दोनों का नहीं होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? चलो पहले 1 को इसके साथ करते, तीनों के साथ, तो 1 आएगा, फिर इसका इसके साथ करना पड़ेगा, तो बोलो क्या लिखूं? है कि नहीं? चलो अब इसका इसके साथ, 2 के साथ, तो 2 लिखूं, लेकिन इसका तो मीनिंग वही होता है, कैपिटल और कैपिटल। अरे इसको पहले इसके साथ करा है, फिर इसको इसके साथ करा है, फिर वही 1 को इसके साथ करा है, समझ में आया? चलो फिर यही 1 को इसके साथ, तो 1 आएगा। अब के क्लियर? सिंपल मैथ्स है ना भाई, कोई थोड़ी रॉकेट साइंस है। चलो अब समीकरण का कर्ता किसको बनाओ? 2 को। तो मैंने अब 2:1, 2:2, 2:1, समझ में आया मुजम्मिल कि नहीं आया? अरे 2 को अब करना क्या बोलते हैं इंग्लिश में यार? समीकरण के कर्ते को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। हाँ है ना, इसको सब्जेक्ट बना लिया ना। अब 2 को, पहले 1 को बनाया था, अब 2 को बनाया। चलो अब 2 का इस 1 के साथ बना, इंटू करना 2 का 1, हाँ 2 × 2 4, 2 है ना। चलो आप बोलो कैपिटल आर। पहले तो ये 2 का मतलब यही होता है, तो लिख दूँ भाई, छाप दूँ, खत्म, है ना। अब जब यहाँ पर क्या, बस वही तो है भाई, और क्या है कि नहीं। चलो अब सब्जेक्ट किसको बनाओ भाई? हाँ 1 को। तो अब क्या मिलेगा? 1:2:1। चलो ये 1 का मतलब क्या होता है ना, लेकिन इसका तो ये मतलब होता है ना। क्लियर? अब देखो जादू होगा, मैजिक, क्योंकि गणित के आंकड़े और गणित के नियम ऐसे होते हैं जो लागू होते तो होते हैं, मतलब उसमें फिर कोई दो राय नहीं होती, है ना। अब देखो कितना, अब तुम आंख मीच के देख लेना जरा। आंख मीच के तो नहीं देख सकते, लेकिन मैं कह देता हूँ, मैं आंख मीच के कह सकता हूँ, वहाँ पर मेरी नज़र नहीं है ना। मैं कह देता हूँ, तुम लोग टेबल चेक कर लो, ये जो है ना कैपिटल आर, और ये क्या है अपना
स्मॉल वाई, ऐसा एक ही होगा। 16 में से सिर्फ एक ही होगा, देख लो, मिलेगा ही नहीं तुमको दूसरा। कोई भी रैंडमली मैं कह देता हूँ, मैजिक देखो। चलो ये क्या है, स्मॉल आर, फिर ए स्मॉल, ऐसा एक ही होगा। सॉरी, दो होंगे, वेट, हाँ ये अपना स्मॉल वाई हो गया। हाँ, ए कैपिटल आर स्मॉल आर है ना, वही तो मैं बोलूँ। कभी कभी मेरी राइटिंग मेरे को नहीं दिखती, ऐसा गांधी बापू जैसा काम कर दे मेरा। कैपिटल आर स्मॉल और स्मॉल वाई स्मॉल, ऐसे दो ही होंगे, दो से न ज़्यादा न कम। फिर ऐसे देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल है, ऐसे चार ही होंगी, चार से न एक ज़्यादा न एक कम। कहाँ अलजेब्रिक इक्वेशन, कहाँ उसका डायहाइब्रिड क्रॉस में 2 लिया, कहाँ उसको एलेबोरेट किया, कहाँ हमको ऐसा 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1 क्या मिला, जीनोटाइप मिला। और ओ जब चेकर बोर्ड में हम चेक करते हैं अपने उस टेबल में, तो यहाँ पर जो आंकड़े आते हैं वही सेम फिट बैठते। जादू, मैजिक, मैथ्स का मैजिक, समझे कि नहीं? तो तुमने ये 9, तो फिर 9:3:3:1 हो क्या था? यस, यहाँ पर हमने थोड़ी क्लैरिफाई किया, यहाँ पर तो सीधा बोल दिया भाई राउंड येलो। लेकिन राउंड कैसा है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस? जब तुम होमो हेटेरोजाइगस ऐसा क्लैरिफाई करते हो, उसी को तो क्या बोलते हैं? यस, अब यहाँ पर हम क्लैरिफाई करेंगे। देखो 1 कैसे होमोजाइगस राउंड होमोजाइगस, 2 कैसे होमोजाइगस राउंड हेटेरोजाइगस येलो, 1 कैसा है होमोजाइगस राउंड और होमोजाइगस ग्रीन, ये 2 कैसे है हेटेरोजाइगस राउंड, ये 4 ऐसे 2 ऐसे। समझ में आया? तो जीनोटाइप ऐसा मिलता है ना। वो एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा, वहाँ पर लिख लो जरा। एनसीईआरटी में जो है ना ये क्या लिखा है, जीनोटाइप और एक्सपेक्टेड फिनोटाइप। तो जीनोटाइप भी रट्टा नहीं मानना ना भाई, वो 1:2:1 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा ऐसे। अब कंक्लूजन क्या है, तो वही मेंडल यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस में हमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला। तो मेंडल का एक वे है, तो जीन कैन बी असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। मेंडल ऐसा बोल के एक, देखो भाई हमने तो पेरेंटल में वो अपना भाई राउंड के साथ ग्रीन नहीं लिया था और रिंकल के साथ येलो नहीं लिया था, बावजूद उसके राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो मिले। हमने तो राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन नहीं लिया। ये 2 3:3 मतलब 16 में से 6, तो नॉन पेरेंटल कितना मिला, ऑलमोस्ट 40%। 16 में से 6 तो गिनो तो ऑलमोस्ट 40% नए कैरेक्टर वाले मिले। तो मेंडल ये कह रहा है कि भाई जीन्स इंडिपेंडेंटली क्या हो सकते हैं, असॉर्ट हो सकते हैं ना। तो चलो अब जो एनसीईआरटी का लैंग्वेज है उसको जरा, चलो ये हमने देख लिया है ना। अब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, The ratio of 9:3:3:1 can be derived as a combination series of 3 येलो। तो देखो इन्होंने क्या किया, अब ये जो लाइन है ना इसको हम समझ कि 3 येलो 1 ग्रीन विथ 3 राउंड 1 रिंकल्ड। यहाँ पर देखो तो 3:1 क्रॉस 3:1, तो 3 कौन से बोलो तो 3 येलो 1 ग्रीन। तो यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, येलो है ना ग्रीन, और यहाँ पर क्या लिखो राउंड और रिंकल्ड। वही चलो अब 3 का गुना 3 करो तो 9 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, राउंड, ये राउंड है ना तो राउंड येलो लिखो, है कि नहीं? अब देखो वही 9 जम 3 जम 3 जम 1 मिल जाएगा आपको, है ना। अभी चलो 3 का गुना 1 करो 3, आपके क्या मिलेगा, नहीं हाँ इसके साथ तो हो गया ना, इसके साथ अब क्या मिलेगा, येलो, यस रिंकल्ड येलो है ना, क्लियर। चलो अब 1 का गुना 3 करो तो राउंड ग्रीन है ना। चलो अब 1 का गुना 1 करो तो क्या मिलेगा, यस रिंकल्ड ग्रीन है ना।
ऐसा कर लो जरा, यहाँ पर एक लाइन उसका मीनिंग ये होता है। क्या है एनसीईआरटी बगल में? ये क्या है? अरे ये सब मत करो। पॉलीजेनिक, डुप्लीकेट, डोमिनेंट, कॉम्प्लीमेंट्री, ज़रूरत ही नहीं है, कचरा हो जाएगा दिमाग का इसमें। मेरा भी हो गया। जब काम का रहेगा तब सीखेंगे मास्टर में, अभी तो 12 कर रहे हो। ये देखो इन लोग ने 16 को बाइफरगेट किया है और वो एक को किया डुप्लीकेट जीन, सप्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, डोमिनेंट। नहीं ऐसा नहीं पूछते हैं, है ना, वगैरह काम का बेसिक हमें पता होना चाहिए एकदम अच्छे से। चलो अब फिर लिख लिया ना है? अब इसका एक्सप्लेनेशन वही है कि आपको कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, उसमें गैमेट मिलेंगे 50% गैमेट में कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और 50% गैमेट में जैसे स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो जाहिर सी बात है कोई भी गैमेट बनेगा जो पेरेंटल जीन है उसके 50% ही मिलेगा। अब यहाँ पर इसका तुम करो, ये जो F1 मिलता है तुम्हें, चलो F1 मिलता है उसका करो। तो क्या कहा कि कैपिटल आर के स्मॉल आर के साथ जाने के चांसेस 50% है ना। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ए इसके साथ जाने के चांसेस 50%, तो ऐसा मिलेगा। ए इसके साथ जाने के चांस 50%, तो ऐसा मिलेगा। ए इसके साथ जाने के चांसेस 50%, तो ऐसा मिलेगा। ए इसके साथ जाने के चांसेस तो ऐसा मिलेगा। तो ओवरऑल फिर तुम्हें ऐसे गैमेट मिलते हैं। फिर वहीं 4 गैमेट है इस साइड रख दो, 4 इस साइड रख दो, क्रॉसिंग कराओ 16, जो 16 मिलेंगे ना अपने को F2 के अंदर, लो वही है। फिर यहाँ पर जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेनेशन दिया वही, अच्छा ये फिर इस 4 को अगर मेल कंसिडर करते हो पोलन ग्रेन, तो बाकी के 4 को फीमेल, तो अंडा एग एज अ कंसिडर करो, फिर वो क्रॉसिंग करो और तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगी। अब पीछे जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वही है कि ये जो नए 2 मिल रहे हैं, वो नए 2 मिल रहे हैं, उसका रीज़न क्या है कि जीन्स कैन बी असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, है ना। लो नया कुछ है भाई इसमें, आप पढ़ो फिर भी। अल्दो देर आर 16 स्क्वायर्स, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर फॉर्म्ड, नोट देम डाउन। चलो तो फिर वही कितना जीनोटाइप, तो फिनोटाइप क्या मिलता है 9:3:3:1, और जीनोटाइप क्या मिलता है 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। लिख लिया आपने, बस वही। चलो अब जो है ना ये यहाँ पर जो थियरी दी है वो पहले बेसिक सा है, पहली ये 4-5 लाइन है ना उसको समझने की कोशिश करते। देखो भाई बात दरअसल ये है कि यूं कह रहे हैं कि मेंडल का काम, खैर क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस में वैसे तो सीधा एक्सप्लेनेशन कहाँ से शुरू हो जाना चाहिए कि हाँ क्रोमोसोम इनहेरिटेड होते हैं, भाई होते ही ना भाई पता है हमको। जैसे 46 क्रोमोसोम है तो हर स्पर्म में कितने जाएंगे 23, 46 है तो अंडे में कितने जाएंगे 23। अपना क्रोमोसोम ही तो जा रहा है, वहीं तो कैरेक्टर को लेके जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम बना किससे, डीएनए सर, डीएनए में तो ये सब अपना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। अच्छा अब शुरू तो यहाँ से करना चाहिए, लेकिन इन लोग ने फिर वो वहीं पुराना बवाल उठाया, क्या बोले मेंडल को इतना पब्लिसिटी क्यों नहीं मिला। तो देयर आर 3 रीज़न। कितने रीज़न है भाई? 3 रीज़न। कौन कौन से रीज़न है? पहला रीज़न क्या कहा, देखो उन्होंने जो काम किया 1865 में पब्लिश हुआ था, 1865 के अंदर। मेंडल का डेथ हो गया कुछ 1885 समथिंग में, है ना, 1885-90 दरमियान मेंडल का डेथ हो गया। तो रिसर्च पेपर में उन्होंने अपना काम कब सबमिट किया? 1865 में ना। लेकिन 1900 तक उनके काम को कुछ पब्लिसिटी मिली, ये हमने पहले ही बात बोल दी थी, पता है आपको। वो उनकी मौत तक उनके रिसर्च पेपर मट्टी खाते रहे, धूल खाते रहे। क्यों भाई? क्योंकि ये 3 रीज़न जो यहाँ पर दिए वो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेंडल को क्यों इतना पब्लिसिटी नहीं मिला? तो फर्स्ट रीज़न कौन सा है बोलो तो? कम्युनिकेशन बहुत इजी नहीं था इतना,
प्रचार संचार ऐसा लिखा। मैंने कहा सोशल मीडिया नहीं था तब, वरना तो मेंडल ऐसा है सेल्फी डाल, वे टुडे हैव डन रिसर्च ऑन पी प्लांट एंड आई गॉट दिस रिजल्ट, है ना। लेकिन तब तो ऐसा सोशल मीडिया था नहीं भाई, तो इसी वजह से कम्युनिकेशन बहुत कम था उस ज़माने में। 1865 मतलब अभी 15 साल पहले हम लोग पोस्ट कार्ड से बातचीत कर रहे थे, पता है आपको। 15 साल पहले जब हम हॉस्टल में थे, सिस्टर हॉस्टल में थी, तो 15 साल पहले की बात, हमें पोस्ट कार्ड भेजती थी वो हॉस्टल से। तो ये तो 1865 की बात है, तब तो है ना, टपाल बोलते हैं ना पोस्ट कार्ड को, पता है ना। फिर दूसरा रीज़न क्या, मेंडल फैक्टर बोले जा रहे, बोले देयर इज समथिंग विच इज़ कंट्रोलिंग द होल कैरेक्टर्स, समथिंग, लेकिन क्या। तो सब पूछ रहे भाई क्या, कौन कंट्रोल कर रहा है, बोले कुछ तो है। बोले कुछ क्या, बोले वो फैक्टर है। बोले फैक्टर होता कैसा है, नहीं वो होता है, मतलब तुम आत्मा गिन लो लेकिन होता है वो। अब मेंडल जो चिल्ला रहे थे वो और कोई नहीं, डीएनए था, वो तो बाद में लोगों को पता चला। लेकिन तब के ज़माने में अब एक तो डीएनए क्या वो पता नहीं था, है ना। खैर साथ साथ फिर कुछ 50-60 साल गुजरे तो फिर डीएनए में काफ़ी रिसर्च हुआ, आगे बात बढ़ी। लेकिन बाद में पता चला कोई मेंडल जो चिल्ला रहे थे वो डीएनए था, तो इस वजह से बात रहेगी उनकी। और तीसरा रीज़न था कि मेंडल का जो अप्रोच था भाई, वो कौन सा था। अब तुम देख रहे हो जब से चैप्टर शुरू किया है तो एल्जेब्रिक, पहले तो एल्जेब्रिक इक्वेशन घुसेड़ दिया। अब कहाँ बायोलॉजी में एल्जेब्रिक इक्वेशन चलेगा, बावजूद उसके इसके F1 में F2 में जो आंकड़े मिलते हो, F2 के अंदर हमने साबित भी किया एल्जेब्रिक को, ऐसा स्क्वायर करके डायहाइब्रिड में, बोले ऐसे 2 ही मिलेंगे, ऐसे 4 ही मिलेंगे, ऐसे 3 ही मिलेंगे। मैथ्स का बंदा था, मैथ्स तो लाएगा। आप मैंने आपको कहा पहले जब स्टोरी बोले, रिसर्च पेपर जब मेंडल सबमिट करने गए होंगे तो सामने सब बोर्ड मेंबर्स होंगे, वो कौन से होंगे, बायो वाले। बोले क्या बच्चे क्या लाए, चल निकल। ऐसा होता, ऐसा ही हुआ मेंडल के साथ। वो जैसे मैंने रोबोट मूवी का आपको एग्जांपल दिया है, वो रोबोट में रजनीकांत का प्रोफेसर है ना, उससे जेलसी होती है, बोले मेरा स्टूडेंट मेरे से आगे बढ़ गए हैं तो वशीकरण को मार दो, तो फिर रिजेक्ट कर दिया इसके रोबोट को, है ना। कुछ ऐसे ही हुआ होगा मेंडल के साथ। तो ये 3 रीज़न थे, मैथमेटिक अप्रोच। लेकिन उसकी मौत के बाद 1900, उसकी मौत के बाद भी 15 साल और 85 में अगर 85 में गुजर गए तो और 15 साल गुजरे। पहले तो रिसर्च पेपर, फिर वो चर्च के किसी कोने में रख दे, बोले चलो अभी भक्ति करो, इबादत करो, बोले ये नहीं होगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना। तो बोले कहाँ चने वटाने के चक्कर में साला सब्जी बना के खा गए होते तो इतना टेंशन नहीं था, है ना। लेकिन किसी ने उनकी बात को माना नहीं, पब्लिसिटी भी नहीं, मौत। देखो ज़िंदगी नसीब खुलते तो मौत के बाद भी खुलते हैं ना। मेंडल का स्टोरी सुन के हमें लगता है, तो 15 साल बाद, मौत के 15 साल और 3 साइंटिस्ट आते हैं और रिसर्च करते हैं मेंडल के काम पर, और तब फिर दुनिया को मालूम होता है कि वो तो जेनेटिक्स का बाप था। क्या था, बाप। जिसको बच्चा बोल के जाने दिया, बोले बच्चा नहीं आ गया रिसर्च करने, वो भी पादरी भाई तू इबादत करना, इधर क्या है। शाम को बत्ती जला यीशु क्रिस्ट के सामने, है ना। लेकिन फिर कहा कि नहीं, मेंडल वॉज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। एक मैथ्स का इंसान बायोलॉजी की बहुत बड़ी ब्रांच का पापा कहलाया, है ना, बाप। तो ये 3, लेकिन हाँ ये 3 रीज़न हमको पता होने चाहिए कि भाई क्यों मेंडल का। MCQ पर्पज से आई डोंट थिंक सो कि इतना हो सकता है। बाकी वो 3 साइंटिस्ट कौन से थे, ये डिवरीज, कॉरेंस एंड ऑन शेरमार्क। टी साइलेंट है ना ये लोग। चलो फिर हम पहले देखेंगे इसमें 2 मिनट ज़रा देख लेते हैं इसको, है ना। देखो हमको पता है G1 S G2, है ना। अब हम मियोसिस की बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दो। फॉर एग्जांपल हम मेल की बात करो, XY क्रोमोसोम को ले लेते हैं, थोड़ा तुमको पता चले, इसको अभी साइड में रख। मेल के अंदर हम देखें कि X क्रोमोसोम लेट से कौन सा है, और ये Y क्रोमोसोम XY। अब कोई भी सेल अगर मियोसिस करना चाहता है, माइटोसिस करना है, पहले उसको किस में पास होना पड़ता है, इंटरफेस, अंतरावस्था, G1 S G2। सब डुप्लीकेट तो करना पड़ेगा ना, एवं ही थोड़ी वो सीधा डिवाइड हो जाएगा। तो G1 S तो इंटरफेज है, कौन सा है, इंटरफेज में हमको पता है कि 3 स्टेज है, G1 S G2। S के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन डुप्लीकेट होती है ना, 2C का 4C होता है। तो X क्रोमोसोम है वो ऐसा हो गया, मोनोवेलेंट में से कैसा हो गया,
बाइवेलेंट डाइवेलेंट है ना, दोनों AX है AY, वहीं एक सेल है। अब देखना मियोसिस 1 में कैसा डिवाइड होगा, ऐसा गए, ले उससे पहले क्रॉसिंग ओवर हुआ, वो सब होता है प्रोफेज 1 के अंदर, पता है, बीच में से नहीं टूटता, पता है ना। दिस इज द रिजल्ट ऑफ मियोसिस 1। इसमें क्या गया X, इसमें क्या गया। चलो मियोसिस 2 में ऐसे डिवाइड होंगे, बीच में से कटेंगे, है ना, सेंट्रोमियर से, पता है बेसिक। तो चलो ये इधर गया, इधर है ना, ये दो, और फिर ये स्पर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या स्पर्म के अंदर आया, क्या वही क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है, क्या होता है। तो सीधा सीधा पता नहीं था, मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया, किसने, एक और साइंटिस्ट भी इसमें पहले, मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया। वो कैसा एक्सपेरिमेंट किया, अभी हल्का फुल्का देख लेते जरा इसको। पहले ये आपको समझ में आया कि क्रोमोसोम क्या होता है, इनहेरिटेंस। अच्छा ये वही है, देखो फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम दूसरा, ये दूसरा। अब देखो इंटरफेज में यहाँ पर एस गया ना फेज बीच में, तो एस में क्या होगा, मोनोवेलेंट का। अब मियोसिस 1 में ऐसे डिवाइड होंगे, हुए। अब मियोसिस 2 में ऐसे डिवाइड होंगे, हुए। बस यही है कि क्रोमोसोम इनहेरिटेंस होता है। लेकिन जो मॉर्गन ने बात कही, एनसीईआरटी ने उस कॉन्सेप्ट को स्किप किया। ये वाला मैं आपको कहता हूँ, ये भी वही है ना, इसमें कुछ और नहीं है। बोलो इसमें अलग है कुछ, मियोसिस 1 मियोसिस 2, एनाफेज 2 में ये हालत होगी, एनाफेज 1 के अंदर। एनाफेज 1 में पता है ना, क्रोमोसोम उठा के ऐसे जाना पड़ता है, और 1 में और 2 के अंदर बीच दोनों साइड से पकड़ेंगे। यहाँ पर सेंट्रोमियर एक ही साइड से, काइनेटोकोर अपना जो स्पिंडल फाइबर है वो एक ही साइड से जुड़ा है, इससे उठता है। और दूसरे में क्या होगा, टूटता है, उससे उठता है, इसमें टूटता है। ये तो पढ़ा है ना हमने। चलो अब देखो, अब पता कैसे चला क्रोमोसोम इनहेरिटेंस होता है क्रोमोसोम का भाई। तो देखो मॉर्गन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ड्रोसोफिला ली, कौन सी मक्खी, फ्रूट फ्लाई, है ना। अब फ्रूट फ्लाई ऐसा लिया उन्होंने, लेट से उसमें जो फीमेल थी ना, वो थी रेड कलर आई वाली, कैसी, और रेड कलर आंखों में जो रेड कलर का प्रोटीन जनरेट होता है, उसके लिए जो डीएनए रिस्पॉन्सिबल है वो चिपका है एक्स क्रोमोसोम पर। कहाँ पर चिपका है, तो मैंने उस एक्स को प्लस कह दिया कि उसमें ऐसा डीएनए है कि जो रेड कलर प्रोड्यूस करता है ना। अब उसका हमने शादी करा किसके साथ भाई, वाइट आई मेल के साथ, है ना। अब देखना साबित कैसे होगा, पता कैसे चलता है कि क्रोमोसोम इनहेरिटेंस होता है। तो बोले वो तो दिखता है यार, स्पर्म और एग फर्टिलाइज होते हैं और इंसान बनता है, दिखता है। नहीं, साबित करो ना। तो साबित करते, देखो मॉर्गन है, चलो x प्लस एक्स, इसके गैमेट ये बनेंगे ना, इसका गैमेट XY। आप मुझे बताओ बाप कैसा था, वाइट आंखों वाला, क्या रेड आंखों वाला था। अब रेड आंखों वाला लड़का बनेगा। देखो अब लड़के में बात है तो पक्की है कि एक्स का क्रोमोसोम ऑलवेज किसका होता है, और वाई हो या एक्स हो दूसरा, वो कौन देता है, मेल देता है। अब देखो चलो क्या बना, x प्लस एक्स, एक्स एक्स, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई। भाई लड़का, पहले तो लड़का बना तो एक किसका कंट्रीब्यूशन होगा, वाई का, फादर का, और एक किसने दिया होगा, बोले बाप तो हमने वाइट आंखों वाला यूज किया था, ये लड़का रेड आंखों वाला कैसे होगा। इट मीन्स मदर में से एक क्रोमोसोम बच्चे में गया है, साबित हो गया, इससे साबित हो गया कि हाँ भाई मदर में से भी जाता है और फादर में से भी जाता है। फादर में से गया इसीलिए तो लड़का बना, और मदर में से एक्स प्लस तो किसका था, इसका, इसमें तो था नहीं, वरना तो रेड आई वाला नहीं होता। क्लियर, ये जरा नोट डाउन कर लें। कल लाइन टू लाइन जरा हम जो हार्ड एंड फास्ट में हमने किया है वो लाइन टू लाइन देख लेंगे।